कि जुमे के दिन हम करते हैं पाक भारत टाकरा, यानी पाकिस्तान से मेहमान एनालिस्ट किसी तारुफ के जो मोहताज नहीं होते हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं, और सरहद पार भारत से भी हमें वहां से मेहमान ज्वाइन करते हैं। हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और भारत के मसाइल और पूरे हफ्ते की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि क्या वहां चलता रहा, क्या हो रहा है, और कश्मीर के मसले पर हम आवाज उठाना नहीं भूलते हैं। मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करें जैद हामिद साहब, एनालिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं जैद हामिद साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और भारत से हमें ज्वाइन करेंगे वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं रोहित शर्मा, रोहित वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और कुछ देर बाद हमें जनरल राज कादियान साहब भी ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया रह चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं। They are talking about स्वपन स्वामी बात कर रहा है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बात करता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत को इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। इंदिरा गांधी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा तो उसके बाद कहती है कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया। ठीक है जी जैद अहमद साहब, अब आपकी गुफ्तगू का जो मैं बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने जैद अहमद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें। आपको जैद अहमद साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि ये कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी, और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं, इन्होंने कहीं बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप चुप करके सुनते रहे पॉइंट्स, ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ जी कहाँ जी से रोहित, पढ़ के आप आए। और ये कंप्लीट करेंगे, जैसा आप ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ठीक My है। apologies, I can't control my laughter जी। जैन साहब, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। रोहित, इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है तो इंडिया के बनाए? तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारों पे भी थोड़ी पावर डाल तैयारों दें पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हमें तो पावर अब अजय देवगन और सनी देओल जो फिल्मों में नजर आते हैं सिर्फ उनकी पावर नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, फिर अपने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म से अगर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते इंडिया में, आज 15% हैं। कैसे हैं? कौन सा जुल्म हो रहा है? 4 प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने यहाँ के इतने मिनिस्टर गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? आप माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो अब जैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से भरा हुआ है कि मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अबे कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार चुके हो आप। 71 में एक डिसाइसिव डिफीट थी, उस हार के बाद तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए ना जैन साहब आपका। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आज भी आप वही बात करते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए, कहीं से पढ़ के बोला कीजिए, बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। जैद अहमद साहब, ठीक है, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। आपका खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुका है कि इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर उसने इंसर्जेंसी बिल्ड की थी। यू इन्वेडेड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, यू ब्रोक पाकिस्तान, यू हैड नो राइट टू इन्वेड पाकिस्तान। बोल चुके, अब जवाब दूं? जी रोहित शर्मा। हाँ, गूगल इनके पास भी होगा, जरा सर्च कर ले। इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमने किसी गुलामी का बदला लिया है, कहीं नहीं बोला। गूगल इन्होंने सर्च ही नहीं मारा आज तक। गूगल जानते हैं क्या होता है? वो कंप्यूटर पे आता है, वो तो गूगल होता है। आप गूगल बता रहे हैं। दूसरी चीज, आप लायर बता रहे हैं इंडिया को। लायर कौन सा? आपके लोगों ने, आपके प्रेसिडेंट ने बोला कि करगिल में हमारा कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। उसी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर बोला नहीं मेरी आर्मी थी। लायर कौन है? आपके लोगों ने बोला कि कसाब हमारा नहीं था, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाद में मान लिया। लायर कौन है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है मलिहा लोधी, उन्होंने सीरिया में फेक फोटो दिखाई। लायर कौन है? आप हमें लायर बता रहे हैं। लायर आप खुद है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं बांग्लादेश को तोड़ा हमने तोड़ा।
आपका बांग्लादेश आपके साथ नहीं रहना चाहता था? हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है कभी आपने? कितने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे आपकी आर्मी ने? हाँ, आपने कभी आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, पाकिस्तान की रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, जरा उसे पढ़िए। आपकी आर्मी ने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे मुस्लिम्स के, हिंदू के नहीं हुए थे। आपकी आर्मी मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज कर रही थी, इसलिए पूरा बांग्लादेश उठा था और तब उन्होंने आजादी मांगी थी और तब आजादी ली थी। इंडिया ने सपोर्ट किया उसमें। अगर ऐसा होता कि इंडिया ने जबरदस्ती उसको अलग कर दिया होता तो वो वापस दोबारा से आपके साथ नहीं मिल जाते। आज भी क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से नफरत करता है? बिकॉज योर आर्मी वॉज डूइंग एट्रोसिटीज देयर। फिर उसके बाद आपने बोला कि पाकिस्तान 1 मिनट इंडिया को डराता रहेगा, हाँ, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से बदला लेता रहेगा। क्या आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में बोले 14,000 साल तक लड़ूंगा, 14 साल में हार गए। एक औरत के सामने, एक लेडी के सामने, इंदिरा गांधी के सामने, आपकी उस महान कौम ने जिसने 1000 साल रूल किया था, उसके जूते चाट रहे थे आप, समझ गए? ठीक है, ज़ैद हमें सब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बात ये है फिजा कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, ये कभी मानने वाले हैं नहीं। बगैर तो कि आप खुद को झूठा कहेंगे, इंडियंस को झूठा कहेंगे, अपने मीडिया को झूठा कहेंगे? मैडम, F-16 बोइंग बनाती है। बोइंग जो बनाती है, बोइंग ने अब तक उस चीज को डिनाई नहीं किया है। बोइंग खुद एसेस कर रही है कि हुआ क्या था। अमेरिकन गवर्नमेंट खुद एसेस कर रही है कि हुआ क्या था। अगर कोई इंडिपेंडेंट एक मैगजीन बोल देती है तो मैं उस पर जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। अब मैं ज़ैद आयत साहब से तो जो भी बात कीजिए आप, मतलब सिर्फ रेटोरिक्स पे बात कर सकते हैं। जो बात कीजिए वो एक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ज़ैद आयत साहब तो अपने कंट्री में टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनको नहीं रोक पाते, वो इंडिया से बदला लेने की बात करना है। आई टॉक इन फैक्ट। द फैक्ट इज कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपके DGISPR ने बोला था कि दो पायलट्स पकड़े गए हैं और लेटर ऑन उनको एक ही पायलट बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दूसरा पायलट कौन था? तो दूसरा पायलट उन्हीं से पूछिए, वो F-16 का ही पायलट था जो कि वहां पे बाद में उसकी डेथ हो गई। जी अच्छा जी, रोहित कंप्लीट करें। आपने बाद में उनकी डिटेल अगर झूठ बोलने पे आए तो आप प्रूव करके दिखाइए कि मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं हर बार मना करूंगा, आप मेरा पासपोर्ट दिखा दीजिए, मैं बोलूंगा फेक है। आप मेरा राशन कार्ड दिखा दीजिए, मैं बोलूंगा फेक है। हर चीज में फेक बोलता जाऊंगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगी। बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर है और वो एमराम मिसाइल जिसको आज तक पाकिस्तान डिनाई नहीं कर पाया, सॉरी, जिसको आज तक अमेरिका या F-16 या वो उसको रेथियन बनाती है मिसाइल को, वो रेथियन भी डिनाई नहीं कर पाई कि ये पार्ट F-16 के हैं और F-16 से ही निकाले गए थे। जी ज़ैद अहमद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कि आपने 350 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स मारे हैं। खुद सुषमा स्वराज कह चुकी, ना कोई मिलिटेंट मारा, ना कोई फौजी मारा, हम घास खा के आए थे वहां से। बताया था क्या? बात ये, आपने कौन सी एविडेंस दिखा दी उस स्ट्राइक की जो आपने की थी? कौन सा स्टेटमेंट बता रहे हैं? और हमने दिन की रोशनी में जाकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आपके डिविजनल हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बम किया है। इंडियन आर्मी ने एक्नॉलेज किया है इस बात को। इंडियन आर्मी ने बोला कोशिश की थी। साहब ने भी ज्वाइन की है। रोहित शर्मा एंड ज़ैद साहब हफ्तों को कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कादियान साहब को भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। स्काइप लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, लिहाजा फोन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वार्म वेलकम जी राज कादियान साहब। बल्कि आई थिंक स्काइप लिंक पर मुझे नजर आ रहे हैं राज कादियान साहब। राज कादियान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। डिस्कशन हो रही है और हमेशा की तरह आपके यहाँ से जर्नलिस्ट हमारे साथ रोहित शर्मा मौजूद हैं। वो कहे जा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, हमने सच बोला था। मुझे बता दें, जब हमारे तैयारे पूरे हैं और सुपर पावर अमेरिका से भी गवाही मिल गई कि हमारे तैयारे पूरे हैं, तो फिर यहाँ से तो साबित हो गया कि इंडिया भी झूठा प्रोपेगेंडा करने में आगे होता है और इंडिया बिल्कुल झूठी कहानी सुना देता है और फिर वहां पे पीछे नहीं हटता, टस मस नहीं होता, कहता नहीं जी हमने झूठ बोला, सच है, इसको सच माने। डॉक्टर फिजा नमस्कार। देखिए, जो बालाकोट में हुआ, चाहे आपके 20 दहशतगर्द मरे हों, चाहे 200 मरे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा लोगों को मारने का नहीं था। वो तो हम 200 मारेंगे तो आप 200 और एनरोल कर लोगे, जिहादिस की कमी नहीं है। हमारा मुद्दा था पाकिस्तान की आर्मी जो ISI के जरिए दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही है, उसको ये सिग्नल देना कि हम सिर्फ सरहद से इस तरफ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हम दहशतगर्दों को आपके सरहद में आके भी मारेंगे। वो हमारा मुद्दा था। अब कितने मरे, आपकी जो फिगर अलग हो, जहां तक मैंने अभी थोड़ी डिबेट सुनी है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं नहीं समझता आपके चैनल के लिए सही है। आप आए,
लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आए आपके हवाई जहाज, हमारे हवाई जहाज ने उनका मुकाबला किया। हमारा एक हवाई जहाज गिरा, वो भी आपकी सरहद में गिरा। जाहिर है हमारा हवाई जहाज आपकी तरफ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था। हमारे पास जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो एमरेम मिसाइल के, जो सिर्फ F-16 से ही फायर किया जा सकता है। तो F-16 उस कन्फ्रंटेशन में थे। हमारे एक इंफीरियर एयरक्राफ्ट ने आपके एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट को गिराया, ये हमारा मानना है। आप इसको ना माने तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इस बात में खुशी होती है कि आपको कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, आपके तो F-16 थे ही नहीं, तो हमें कोई एतराज नहीं, आप मानो उसको ऐसे। जी ज़ैद हामिद इजाजत साहब, दें बात करने की। मैं जनरल कादियान को मुखातिब करके डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूं। Now you reply Yes, to me. please. Did not Pakistan Air Force enter the Indian occupied Kashmir and we bombed your divisional headquarters and brigade headquarters? Which you even acknowledged that Pakistan Air Force came at 10 a.m. in the morning and we bombed you in broad daylight? Isn't this a fact? Isn't this a fact that we shot down one of your planes and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you're making while we showed your bloody pilot to the entire world? Isn't this a fact that we hold Kalbhushan Yadav with us and you have absolutely no evidence to prove that Pakistan is involved in Kashmir, which is an indigenous freedom struggle? I would request Fiza to ask your guest for the answers. एक मिनट जी मैं जनरल इस साहब मुद्दे आपने से थोड़ा सवाल सुन हट, लिया। जी जनरल साहब, सवाल मैंने सुन लिया। मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के इसी सवाल का जवाब दूंगा। पिछले हफ्ते आपके 14 फौजियों को बलूचिस्तान में मारा गया। आपने ईरान से शिकायत की कि ये दहशतगर्द ईरान की धरती पर रहते हैं और आके बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के बहाने से आपके सैनिकों को मार गए। अभी यही सूरत हाल अपने मशरकी सरहद पे ले आए, अपने आप को ईरान समझे और हम पाकिस्तान की जगह हैं। हम पिछले 30 साल से ये कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द आपकी धरती से आते हैं और हमारे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का नाम लेके हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो आप नहीं मानते हो। अब ईरान क्यों मानेगा आपकी बात? अगर वो भी कहे ये तो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी रही हमारे पास सबूत है, एक तो एमरेम मिसाइल का मुझे जवाब टुकड़ा देने है, दीजिए। एक मिनट, दूसरा Let me reply. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, आपकी जाके तरफ आती आपका है, F-16 रेडार से डिसअपीयर हुआ था। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे हम खुद वहां सरहद के पार गए, आपके सरहद में गिरा है तो हम तो वहां नहीं गए उसको देखने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ नजर आ जाता है। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में ईरान की तरफ ठीक से है। हुई वो भी कलभूषण यादव जैसे रॉ के एजेंट्स कर रहे हैं। कलभूषण यादव हमने एक पकड़ा है, आपने और बहुत सारे उसकी जगह पर भेज दिए और हमने फिर ईरान से कंप्लेंट की इस बात पर। और जब भी हमारे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले भी आप लोग हैं। दी आर द इंडियंस व्हिच यू आर डूइंग दिस। और फिर आप लोग सितम देखें जी, आप लोग हमें टेररिस्ट कहते रहते हैं। आपके अपने लोग जो ऑन जॉब ऑफिसर्स होते हैं वो वहां से यहाँ पे जासूसी करते हुए या टेररिज्म करते हुए पकड़े जाते हैं। बल्कि सवाल राज करने से मैं आपसे नहीं, रोहित से पूछती हूँ। रोहित काफी देर से खामोश है, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी रोहित, बताइएगा। मैडम, पहली चीज मैं आपको जवाब वो देना चाहूंगा, जब मेरा फोन कटा था तो आप बोल रही थी कि इंडियन मीडिया ने सवाल उठाया कि उस पे कहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, किसने की है, क्या की है। आप अपने मिनिस्टर राशिद अहमद की स्पीच सुनिए, आपके पार्लियामेंट में जो दी, क्या बोला था उन्होंने? इंडियन बॉम्ब गिरे हैं अदर साहब के मदर से, ही एक्सेप्टेड इट इनसाइड द पार्लियामेंट। उसके बाद भी आप ये पूछ रही हैं कि कहाँ बॉम्ब गिरे? आप अपने मिनिस्टर की बात नहीं सुन रही। ऐसे थोड़ी होगा। आपको जब इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया, चाइनीज मीडिया, वो सारी आप पढ़ रही है, मिनिस्टर नहीं सुनती है आप अपना। आपके मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन बॉम्ब अगर मसूद के ठिकाने पे गिरा था। उसके बाद आप हमसे पूछ रही हैं कि यार वो इंडियन मीडिया क्या बोल रहा था। अरे आपका मिनिस्टर भी तो कुछ बोलता है, आप उसको देखती नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगाई जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने खौफजदा होकर अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 1971 में पाकिस्तान ने बनाया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सरेंडर। ठीक है, इतना बड़ा सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था। ये जैद आरिफ साहब जो बोल रहे हैं ना हमारी कौम इंडिया को हरा देगी, इनको बोलना इंडिया से वॉर हो गई ना, तो या तो ये इंडियन जेल में दिखेंगे या ये कहीं अफगानिस्तान में दिखेंगे। दूसरी चीज, डॉक्टर फिजा, ये कहना कि
पाकिस्तान ने अभिनंदन को गुडविल की वजह से छोड़ा है, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी यही गुडविल होती तो हमारे 71 के 200% गुडविल की वजह से छोड़ा जनरल साहब, एक कर मिनट, लीजिए। नहीं, मैं यकीन मुश्किल है, यही बता रहा हूं कि 71 के 54 प्रिजनर ऑफ वार अभी भी आपके देश में है, पता नहीं कितने जिंदा हैं। मुशर्रफ साहब 2003 में आगरा में बोल के गए थे कि मैं जाके छुड़वाऊंगा। अगर उस वक्त आपने गुडविल नहीं दिखाई तो इस वक्त गुडविल आपने 48 घंटे में दिखाई है। इसकी अगर आप फॉरेन मीडिया को पढ़ें, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं मीडिया को, उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि भारत ने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल फायर करें, तो अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने कहा था कि अभिनंदन को छोड़े, बगैर नुकसान के छोड़े। ये फॉरेन मीडिया की राय है जिसको आप कोट करते रहते हो। अच्छा जनरल साहब, एक मिनट के लिए बताइएगा मुझे, क्या पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं है? क्या अगर आप कोई बात करेंगे, आप हमें ईंट मारेंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे आगे से आपको? इस बात का जवाब दे दें। क्या समझ रहे हैं आप? हम एटमी ताकत नहीं है? एटमी ताकत होना एक बात है, लेकिन एटम हथियारों को इस्तेमाल करने की हिम्मत रखना दूसरी बात है। मैडम, आपके नवाज शरीफ के डिफेंस मिनिस्टर ने 4 बार न्यूक्लियर वेपन की वॉर की धमकी दी थी, और आज अमन की बात क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि मोदी अटैक करने के लिए तैयार है ना, इसलिए ना, और कोई रीजन नहीं है। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अटैक नहीं करती थी। अब आप डर गए। अब मोदी का आप चले, ठीक है, मोदी अटैक करने के लिए तैयार है, 1 मिनट के लिए मान ले, ठीक है, अच्छा चले, ठीक है। देखिए डॉक्टर फिजा, the fact of the matter is मैं नाम नहीं जानता उनका, माफी चाहूंगा, ना उनका इमेज मेरे सामने है। एक तो वो खुद ही पहले एक अपना ख्याल बना लेते हैं कि हम 47 से पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमने कभी हमला किया आपके ऊपर 47 के बाद? आप 3 बार हमले कर चुके हो, 3 बार आपने हार खाई है। अगर हमारे इरादे होते तो ग्राउंड पर नजर आते आपको। अगर 71 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए या आप अपने गिरफ्तार में ये एक मिनट डॉक्टर फिजा, 71 में आपने इलेक्शन कराए थे मार्च 71 में, जहां अवामी लीग को मेजोरिटी मिली थी, मुजीबुर रहमान को आपका प्राइम मिनिस्टर बनना था वेस्ट पाकिस्तान का, वो आपको मंजूर नहीं था, तो आपने खुद तोड़वाया। आपने जो उनके ऊपर दुर्दशा की थी, उनकी जो टॉर्चर उनका किया था 26 मार्च से लेकर जब तक लड़ाई शुरू हुई 4 दिसंबर तक, तो वो आप उमदुर रहमान की रिपोर्ट पढ़ो ना, आपके पास है, वो बताएगी आपको कि किसका कसूर था। तो भारत को ब्लेम करना पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता सही है। ज़ैद साहब, ठीक है, जनरल साहब आपका कमेंट चाहिए, मेरे ख्याल से क्लोजिंग में भी 1 से 1.5 मिनट है। ज़ैद हमीद साहब, आपका कमेंट। ये इसने करनी है, जो माइंडसेट इस प्रोग्राम में भी आप देख रहे हैं इन हिंदू ज़ायनिस्ट का, यही माइंडसेट इस वक्त इंडियन पावर स्ट्रक्चर का है, उनकी आर्म फोर्सेस का है, उनके पॉलिटिकल एलीट का है, उनके मीडिया का है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो आके दिखाओ, पाकिस्तान में आया था तुम्हारे 2 जहाज प्लेट में रखे हैं, वापस कर दिया। और 90,000 सोल्जर्स हमारे पास थे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, ठीक है ना ज़ैमन आमिर साहब? ज्यादा ये मत समझिए कि आप हरा देंगे इंडिया को, आपके पुरखे नहीं हरा सकते।